डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं इस वीडियो से समझाऊंगा। अतः आप ध्यान दें और सीखने के बाद उसकी एक्सरसाइज अवश्य करें। वर्ग संख्या के बारे में आप जान लो। पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ऐसे 25 तक के स्क्वायर लिखकर आप याद कर ले, क्योंकि वर्ग संख्याओं का ही जरूरत पड़ती है वर्गमूल में। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 784। आपको इसका वर्गमूल निकालना है। ये वर्गमूल का चिन्ह है, ध्यान दें आप। इसको रूट भी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। तो 784 वर्गमूल हम निकालेंगे। इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले 784 को यहाँ लिख दें। थोड़े अक्षर बड़े होने चाहिए और दूर दूर हो, थोड़े से गैप देखते हुए। यूँ नहीं कि आप बिल्कुल इस तरह लिख दें। अब जोड़े बनाए पीछे से 2-2 के। तो पहला जोड़ा बना आपका 84 84 का। अब अगला जोड़ा केवल 7 और 7 का ही बनेगा। अब इस 7 को आप इस वर्ग संख्या में ढूंढो कहाँ है, तो हम देखेंगे कहीं पर भी नहीं है। 7 से जस्ट बड़ी देखो क्या है, 9। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 ज़्यादा है, इसलिए इससे 7 से। तो इससे जस्ट एक छोटी संख्या लेंगे हम। तो 7 से जस्ट छोटी संख्या है आपके 4, यानी 2 का स्क्वायर। तो 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार। यहाँ लिख देंगे हम 4। यहाँ हमेशा जोड़ो या हमेशा घटाओ। 7 में से 4 निकालेंगे तो बचेंगे 3। पूरा जोड़ा अगला उतार लो ऐसे 84 का। इधर आप 2 और 2 जोड़ लेवें, 4 और 1 स्थान यहाँ छोड़ देवें जहाँ हम कोई संख्या लिख सकें। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे कि 3 आ जावे, तो 4 के पहाड़े में 3 नहीं आते, 3 छोटे हैं। तो देखिए आप 38 में हम 4 का भाग देंगे। भाई 4 का भाग 38 में कितनी बार जाएगा, तो 4 नाम 36, यानी 9 बार। तो 4 के आगे, इस 4 के आगे 9 लिखकर 9 से गुणा करें। नंबर 81 का 1 हासिल के 8, 9 चौक 36 और 8 44। 441 384 से ज़्यादा है, इसलिए 9 बार भाग देना पॉसिबल नहीं है। तो इसे कम संख्या कर ले। तो 9 से कम संख्या 1 करते हैं तो वो होती है 8। तो 4 के आगे 8 लिखकर 8 से गुणा करो। 9 लिखने पर संख्या ज़्यादा आ रही है, किससे, 384 से। इसलिए हम यहाँ एक अंक कम कर रहे हैं, 9 की जगह 8 कर दिया। अगर 8 लिखा है तो 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 × 64 के 4 हासिल के 6, 8 चौक 32 और 6 38, 384। तो 8 एक बार, 8 2 बार, 8 3 बार, ये लिख दिया मैंने 384। यहाँ जोड़ो यहाँ घटाओ, इससे इसको माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। 8 8 16 के 6 हासिल का 1, ये 56। आगे संख्या ना होने से हमारा फाइनल आंसर हो गया 28। यानी 784 का जो वर्गमूल है वो है 28। ये आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मान लीजिए मुझे 1225 1225 का वर्गमूल निकालना है। तो मुझे पहले जोड़े बनाने पड़ेंगे। जोड़े पीछे से बनते हैं, इस बात का विशेष ध्यान दें। 2 संख्या लेकर एक जोड़ा बनेगा। तो 2 संख्या ली, जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। 2 जोड़े बने तो उत्तर 2 अंकों में आएगा। 3 जोड़े बने तो 3 अंकों में उत्तर आएगा पूर्ण वर्ग संख्या का। इस बात का ध्यान दें। पहला ग्रुप देखो 12 है। हमें इस वर्ग संख्या ढूंढना 12 कहाँ है, तो 12 कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। 12 से जस्ट बड़ी कौन है, तो 16। 12 से जस्ट छोटी कौन सी है, तो वो है 9। किसका वर्ग है वो, 3 का। 3 का स्क्वायर 9। तो 3 एक बार, 3 2 बार, 3 3 बार। इस संख्या को 3 बार लिख दें। और ये जो 9 है, इस 9 को 12 के नीचे उतार के उसमें से घटा देवें। या माइनस करेंगे या हमेशा जोड़ेंगे। तो 12 में से 9 माइनस करने पर बचता है 3।
जोड़ा उतार लो और फिर इधर एक स्थान पर छोड़ो और फिर जोड़ो इन दोनों को। अब 6 का पहाड़ा बोलना है कि 3 आ जावे, तो 6 के पहाड़े में 3 नहीं आ सकते, 3 छोटे होते हैं। तो क्या करेंगे हम 32 में देंगे 6 का भाग। हम ये चेक करेंगे कितनी बार भाग जा रहा है। तो 6 पंजे 30 यानी 32 में 6 का भाग लगभग 5 बार जाएगा। तो 6 के आगे 5 लिखा और 5 से गुणा कर दो। 5 चौं 25, 2 हासिल के 5 छंग 30 और 2 32। देखो 325 से 325 मैच कर गए हैं। तो 5 एक बार, 5 2 बार, 5 3 बार, यानी 5 बार गया भाग। अब यहाँ जोड़ो, यहाँ घटाओ, इससे घटाएंगे कुछ भी नहीं चाहिए बचेगा। 65 और 5 जोड़े तो 70। आगे कोई संख्या नहीं, या का फाइनल आंसर 35। तो 1225 का वर्गमूल 35। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 38, 93 और 75, 38, 93 और 75। चलो इसका इस जगह मैं 76 कर देता हूँ, क्योंकि 75 का आपके पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो संख्या, इसलिए। और ये संख्या एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो पूरा निकल जाएगा। 38, 93, 76 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। 2 2 के आप पहले जोड़े बनाए, तो जोड़े बने 3। पहला जोड़ा जो है वो है 38। तो आप देखें 38 में कहाँ हैं, 38 नज़र नहीं आ रहे हैं, देखो आप। तो जस्ट छोटी 38 से कौन है, 36, मतलब 6 के स्क्वायर का हमें भाग देना पड़ेगा। तो 6 एक बार, 6 2 बार, 6 3 बार, और जो 36 है वो यहाँ लिख दो, यहाँ जोड़ो, यहाँ घटाओ। 38 में से 36 निकाले तो बच्चे कितने, 2। पूरा जोड़ा उतार लो 93 का, 293। अब इधर 6 + 6 जोड़ोगे तो आएंगे 12, एक स्थान छोड़ दो। अब 12 का भाग देना है 2 में, संभव नहीं देना, छोटे होते हैं। तो 29 में 2, 12 दूनी 24, 2 बार भाग जा रहा है। तो 12 के आगे 2 लिखकर 2 से इंटू कर लो। ये आगे देखो 2 44। तो 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार और 2 44, 2 16 से लिख दो, यहाँ जोड़ो, यहाँ घटाओ। 3 में से 4 जाते नहीं, उधार लिया 13, 13 में से 4 गए तो 9, 8 रह गए, 8 में से 4 गए तो 4, 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं। 122 में 2 जोड़े तो ये आगे 124, एक स्थान जरूर छोड़े। अब पूरा जोड़ा उतारो, अगला वो है 76, 76 का। अब 124 का पहाड़ा मान लीजिए हमें नहीं आता है, तो हम क्या करें, शुरू के 2 अंक ले लें 12, इधर 2 अंक लें 49, 12 का पहाड़ा बोलोगी 49 हजार है। तो 12 चौक 48, मतलब 4 बार भाग जा रहा है। तो 124 के आगे 4 लिखकर 4 से ही गुणा करना, मतलब जो यहाँ लिखोगे उससे ही गुणा करना है। 4 चौक 16, 1, 4 चौक 16 और 1 17, 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, 4976, 4976। 4 एक बार, 2 बार, 3 बार लिखे हैं, 4 एक बार, 2 बार और 3 बार, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 624। अगर यहाँ 75 होता तो आप देखो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, फिर उसका आंसर पॉइंटों में आता। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिससे वर्गमूल और क्लियर होगा आपके। जैसे मान लीजिए मुझे इसका वर्गमूल निकालना है, तो जोड़े बनाओ पहले 2 2 के। 1 पहला जोड़ा केवल 1 है, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यह आ जाएगा 1 1 1, यहाँ भी 1।
जोड़ो घटाओ, 1 से 1 गया कुछ भी नहीं, 1 और 1 2, स्थान छोड़ा और 2 लिख दे मैं। फिर जोड़ा उतारो अगला 12। अब 2 का पहाड़ा बोलना कि 12 जाए, 2 छिंग 12। अगर मैं 2 के आगे 6 लिखूँ अब और 6 से गुणा करूँ तो बहुत ज़्यादा संख्या जाएगी। 156, 26 × 6 156। ये तो 12 ही है, 12 में से फिर कैसे माइनस होगा, तो 6 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं 2 का आगे 1 लिख कर 1 से गुणा करूँ तो भी 21 आ रहे, जो कि 12 से ज़्यादा। देखो यानी एक बार भी भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि एक बार भी अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो संख्या 21 बनती, जो इससे ज़्यादा है, जो संभव नहीं है माइनस करना। इसलिए इसमें भाग टूटने की 0 लगेगी। तो ये भाग टूट गया, इसलिए यहाँ 0 लगाओ, यहाँ भी 0 लगाओ और अगला जोड़ा आप यहाँ उतार लेवें। अब संख्या 20 हो गई, 20 का पार्टा बोलो कि 12 आ जावे, तो आ ही नहीं सकते, 12 छोटे होते तो 123 में देखो भाग 20 छंग 120, 6 बार भाग जा रहा है। तो 20 के आगे 6 लिखकर 6 से गुणा कर लो, 6 रंग 36, 6 दूनी 12, देखो पूरा भाग चला गया ये 6 बार। तो 6 1 बार, 6 2 बार, 6 3 बार, और ये लिख दो 1236। बस आपका फाइनल आंसर आ गया 106। अब आगे देखिए आप, एक संख्या और ले रहा हूं मैं, इससे ये वर्गमूल आपका और क्लियर हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि आपको अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। से मान लीजिए मुझे इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, तो पहले जोड़े बनाए हमने 1 2 3 जोड़े, 3 जोड़े बनने तो उत्तर 3 अंकों में आएगा, ये फाइनल है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उत्तर फिर पॉइंटों में आएगा। ठीक है, पहला जोड़ा बना देखो 16, तो आप देखो 16, ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो यहाँ लिख दो पहले ही अंक 4 4 4 3 बार 16 लिख दो। यहाँ जोड़ो घटाओ, 16 में 16 गया कुछ भी नहीं, 4 और 4 8, ये स्थान छोड़ दो। फिर जोड़ा बना लो ये 97 का, ये जो है इसको यहाँ उतार दो। अब 8 का भाग देना है 9 में, तो आपको पता है 8 का भाग 9 में एक बार जाता है, तो 8 के आगे 1 लिखकर 1 से गुणा कर दो, तो ये आ गया 81। 1 1 और 1, ये लिख दो 81। यहाँ जोड़ो, यहाँ घटाओ, 7 में से 1 निकाल देवें 6, 9 में से 8 निकाल देवें 1, 81 और 1 82, स्थान छोड़ दो, पूरा जोड़ा उतार लो 44। अब 82 का भाग देना है, 82 पाड़ा में आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 8 का पाड़ा बोल जाओ 16 के अंदर, 8 दूनी 16 2 बार, तो 82 के आगे 2 लिखकर 2 से गुणा कर लो, ये आगे 1644, ये लिख दिया मैंने 1644। 2 बार भाग गया, 2 1 बार, 2 2 बार, 2 3 बार, यहाँ कुछ भी नहीं बचा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 412। तो अब हम वर्गमूल निकालना सीख गए होंगे। अब आपको क्या करना है कि वर्गमूल की आप एक एक्सरसाइज करें, इससे आपके ये वर्गमूल जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास एक्सरसाइज नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप करें, इस नंबर पर मैसेज करें और हमसे एक्सरसाइज प्राप्त कर सकते हैं विद सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।